हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश से अपकमिंग वैकेंसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। और बड़ी अपडेट आ गई है, जिसका इंतजार था वो कह सकते इंतजार अब खत्म हो चुका है। जो फाइनल इस वैकेंसी में जो कह सकते अड़चन था, जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो बाधा दूर हो गई है। अब वैकेंसी आएगी, सब कुछ क्लियर हो गया है। किस प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, एग्जाम होगा तो एग्जाम किस प्रकार होगा, वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, ए टू जेड सभी चीजें क्लियर हो गई है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इंतजार खत्म और बड़ी खुशखबरी, बम्पर वैकेंसी। जी हाँ, 1136 प्लस 562, लगभग 1700 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। तो विज्ञापन कब आएगी, सिलेक्शन का प्रोसेस, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्टिव इंटरव्यू किस प्रकार रहेगा, किस लेवल का प्रश्न आएगा, ए टू जेड सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लगातार आपको बने रहना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आज का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, जल्द ही अन्य 736 पदों का भेजेगा अधियाचन, ठीक है। 736 पदों का अधियाचन भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ 1298 की जगह आप याद रखिए यहाँ 1698 पदों पर वैकेंसी आएगी। मैं आपको आज ही बता दूं, यहाँ पे 1200 की जगह आप 1698 कर दीजिए, 1700 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। शिक्षा निदेशालय जल्द ही अन्य 736 पदों का भेजेगा अधियाचन। परीक्षा प्रारूप में बदलाव पर कैबिनेट की लग गई मुहर, यही सबसे बड़ा अड़चन था, इसीलिए वैकेंसी में विलंब हो रहा था। अब कैबिनेट की मुहर लग गया है, तो विज्ञापन बहुत जल्द अब जारी कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। चलिए पहले इस न्यूज को पूरी तरह से समझ लेते हैं, फिर अपना मंतव्य देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा के संशोधित प्रारूप पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। इससे भर्ती का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। आयोग परीक्षा प्रारूप में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का ही इंतजार कर रहा था, और अब मंजूरी मिल गई है। फिलहाल इनका कहना है कि 1298 पदों पर भर्ती होनी है। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अधियाचन पहले ही भेजा जा चुका है। प्रदेश में स्थापित नए राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 736 पद सृजित किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो 736 पद सृजित किए गए हैं, इसका भी अधियाचन अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में ये भी अधियाचन यूपीपीएससी को दे दिया जाएगा। इस प्रकार इनका कहना है 1298 पदों पर वैकेंसी आएगी। लेकिन पहले ही बता दूं, ये जो 562 पद है ना, इसके बाद और एक 400 पोस्ट का अधियाचन लगभग जा चुका है, ठीक है। यानी 962 के लगभग अधियाचन ऑलरेडी मिल चुका है। उसमें फिर ये 736 जुड़ेगा, तो ये वैकेंसी 1700 के लगभग जा रही है। यहाँ पर एक अधियाचन के बारे में जिक्र नहीं है कि 562 प्लस जो नेक्स्ट टाइम गया था उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो 1700 पदों पर वैकेंसी आएगी। अभ्यर्थी भी काफी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव हुआ है इसको समझिए, ठीक है। क्या बदलाव हुआ है, एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए दोनों होगा, ठीक है, एग्जाम दोनों होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिस प्रकार यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर। पहले पीटी होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। पीटी कैसे होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपका यहाँ पर मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा ये होगा सब्जेक्टिव, मुख्य परीक्षा होगा सब्जेक्टिव, जैसे कि आपका होता है पीसीएस का एग्जाम, उसी तरह सब्जेक्टिव होगा मुख्य परीक्षा। देन फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी 3 स्टेज है ना। ये 3 स्टेज में आपका चयन होगा। 3 स्टेज आपको सक्सेस करना है, 3 स्टेज में आपको सक्सेस होना है, पीटी, मेन एंड इंटरव्यू।
ठीक है। और मेन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में। तो ये सारा चीज क्लियर हो गया है। और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं आज के इस न्यूज को प्रमुखता से छापा गया है कि नया एग्जाम पैटर्न को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। परीक्षा प्रारूप में बदलाव जो हुआ था, कैबिनेट की लग गई मुहर, यानी अब सारा जो खेल है ना, दारोमदार है, वह आयोग पर है। यूपीपीएससी जारी करेगा विज्ञापन। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नई व्यवस्था में प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। आप समझ जाइए कि बिल्कुल पीसीएस की तरह, है ना, जो अभी स्टेट पीसीएस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी होगी। तो आपको क्या करना चाहिए इस पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला की स्टेज क्या है, फ्री। तो फ्री में अभी पूरी तरह क्लियर ये नहीं है कि जीएस का पेपर को ऐड किया जाएगा या सिर्फ आपके पेपर से रहेगा। अभी इंतजार कीजिए 10 से 15 दिन, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेन का एग्जाम होगा इसमें निश्चित रूप से सिर्फ आपका पेपर रहेगा। जो मुख्य परीक्षा रहेगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर रहेगा, ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर आपका मेरिट बनेगा। जो पीटी होगा इसका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। यानी असली खेला कहाँ है, मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू में। तो मुख्य परीक्षा में ज्यादा नंबर कैसे लाइएगा इस पर एक वीडियो बनाएंगे अलग से। आइडियल आंसर आप कैसे लिखिएगा इस पर पूरा एक्सपर्ट के साथ, जो कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसके माध्यम से आप सभी के बीच अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे। हमारे लिए गेस्ट वो आएंगे। आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, इन सभी मैटर्स पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य है ना। पीटी तो बस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है और मेन के लिए आपको क्वालिफाई कर जाना है। पीटी का वेटेज कम है तो पीटी पर ध्यान भी थोड़ा कम देना है, ज्यादा फोकस मेन पर रहेगा। मेन के लिए किस प्रकार आप आंसर राइटिंग करेंगे, आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ एक क्लासेस भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप किसी भी विषय से हैं, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको आंसर लिखने का तरीका पता चल जाएगा। नॉलेज सबके अंदर है ना, यहाँ पर आप सभी जो नेट पास है या पीएचडी है, नॉलेज तो सबके अंदर है, लेकिन चीजों को आपको प्रेजेंट करना है विद इन टाइम फ्रेमवर्क में। चीजों को अपने नोटबुक में प्रेजेंट कर देना है, वही आपको नंबर दिलाता है। तो किस प्रकार आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा पाएंगे, अपने चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे, ये मायने रखता है। तो इसी के बारे में आप सभी से केस से वार्तालाप होगी, जहां पर आपको बिल्कुल आइडियल आंसर प्रस्तुत किया जाएगा, रखा जाएगा। आपको इसी फ्रेमवर्क में आंसर लिखना चाहिए। आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो इस पर पूरा ट्रिक्स के साथ आप सभी के लिए सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बस वेट कीजिए, बिल्कुल जो अभी आगे और भी चीजें क्लियर होनी है। सबसे पहला, पीटी में जीएस रहेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपीएचएससी से जो एग्जाम हो रहा था वहां पे आपका जीएस था, है ना। यूपी असिस्टेंट एग्जाम जो हुआ पिछला बार, वहां पे जीएस पेपर रहता है, जो कि लाइक आपका यूजीसी नेट पेपर 1 की तरह है, लेकिन रहता है। अब यहाँ पर क्या होना है ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो थोड़ा दिन वेट करें, और इसी प्रकार इस वैकेंसी से जुड़ी आगे के अपडेट को जानने के लिए और क्लासेस के लिए और स्पेशल गाइडलाइन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म है वो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक जाएगा वीडियो अपलोड होने के बाद, तो आपके लिए आसान होगा